फिलहाल सीधे दर्शकों को जरा लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं। जगविंदर, बठिंडा पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जिस तरीके से अधिकारियों से कहा गया है कि अपने मुख्यमंत्री से कहिएगा मैं जिंदा लौट पाया, इसके मायने क्या हैं? बहुत शर्मनाक है पंजाब के लिए, पंजाब की सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए, पंजाब पुलिस के लिए, पंजाब सरकार के लिए बेहद शर्मनाक है ये बात। और ये भी बहुत शर्मनाक है कि प्रधानमंत्री का काफिला सुरक्षा में चूक के कारण ना सिर्फ रोका गया बल्कि प्रधानमंत्री फिरोजपुर से वापस बठिंडा के रास्ते दिल्ली लौट जाते हैं। ये बहुत शर्मनाक है। इसमें जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए, उन अधिकारियों की जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए जिनका सुरक्षा का जिम्मा था। डीजीपी से जवाब तलब होना चाहिए और आगे से इस तरह की घटना ना हो इसके लिए एक कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर किसी स्टेट, किसी शख्स या किसी पार्टी का नहीं होता है, वो पूरे देश का होता है। पहली बात। दूसरी बात, प्रधानमंत्री बठिंडा पहुंचे, बठिंडा से उनको फिरोजपुर जाना था, फिरोजपुर से उनको रैली तक पहुंचना था और बीच में ही पीजीआई के सैटेलाइट सेंटर का उद्घाटन करना था। रोमाना सुनिएगा। बठिंडा में उन्होंने हवाई जहाज छोड़ा एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री ने यह वेट किया कि विजिबिलिटी इंप्रूव होती है तो उनको वहां से हेलीकॉप्टर के रास्ते हुसैनी वाला जाना था, जहां पर मेमोरियल पर पहले उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित करने थे और उसके बाद उनको अपनी रैली और बाकी के उद्घाटन कार्यक्रम अटेंड करने थे। 20 मिनट इंतजार करने के बाद जब लगा कि नहीं, हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता है, तो यह तय किया गया कि सड़क के रास्ते जाएंगे। बठिंडा से फिरोजपुर 2 घंटे का रास्ता है ये सड़क के रास्ते। जब वो बठिंडा से फिरोजपुर के लिए सड़क के रास्ते जा रहे थे तब तकरीबन 20-25 किलोमीटर पहले प्यारियाना गांव आता है फिरोजपुर का, वहां पर फ्लाईओवर पर उनका काफिला रुका और यह कहकर रोका गया कि भाई आगे प्रदर्शनकारी कुछ सड़क को ब्लॉक करके खड़े हैं। लेकिन 15 से 20 मिनट जब फ्लाईओवर पर खड़े रहने के बाद सिक्योरिटी एजेंसीज या पुलिस वहां रास्ता क्लियर नहीं करवा पाई तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को वापस बठिंडा लाया गया और वहां से वो फिर दिल्ली लौटे। अब इसमें सवाल ये उठता है कि जब प्राइम मिनिस्टर की विजिट होती है तो अगर उन्हें हेलीकॉप्टर से भी जाना होता है तो उसका डबल अरेंजमेंट लगाया जाता है। पहला अरेंजमेंट यह होता है कि अगर हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाते हैं तो सड़क के किस रास्ते से जाएंगे, पहला ये होता है। दूसरा, कॉन्टीजेंसी प्लान लगता है। ये तो ब्लू बुक में लिखा है, सब अधिकारी जानते हैं कि अगर सड़क के रास्ते जाने के लिए कोई व्यवधान आ जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसका ऑल्टरनेटिव रूट क्या होगा, ये दूसरा रूट लगाया जाता है। और अगर मान लीजिए किसी इमरजेंसी में हॉस्पिटल या फिर उनको रोकना पड़ता है कहीं पर तो वो क्या अरेंजमेंट होंगे। ये 3 तरह के अरेंजमेंट लगते हैं और ये सभी अधिकारियों को पता है। तो अगर मान लीजिए विजिबिलिटी पुअर थी, मौसम कल से ही खराब था, बादल थे, तो ये खबर तो रही होगी कि सड़क के रास्ते भी जाना पड़ सकता है। तो ऐसे में ब्लू बुक को फॉलो करते हुए जो सिक्योरिटी के नॉर्म्स हैं उसके लिए ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या थे, अगर किए गए थे तो उसमें प्रदर्शनकारी कैसे आ गए, अगर प्रदर्शनकारी आए थे तो वो हटाए क्यों नहीं गए। अगर प्राइम मिनिस्टर का काफिला 15-20 मिनट तक फ्लाईओवर पर खड़ा रहता है, आप मान लीजिए कि अगर ये प्लानिंग के तहत हो और अगर ट्रैफिक को ब्लॉक करके या सड़क के बीच में आकर फ्लाईओवर पर कोई अनहोनी घटना को अंजाम दे दिया जाए तो ये कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। फ्लाईओवर पर कैसे आप प्राइम मिनिस्टर का काफिला खड़ा कर सकते हो। सो मैं सवाल ये उठा रहा हूं कि जो मेरे जैसे साधारण आदमी को समझ आ रही है बात, वो क्या इन अधिकारियों को जो इतने इतने सितारे कंधे पर लगाकर बैठे होते हैं, जो सरकार पूरा तंत्र चलाती है, पंजाब बॉर्डरिंग स्टेट है, उनको इस बात का इल्म नहीं था कि कितनी बड़ी विजिट है और इस विजिट को किस तरह से हैंडल करना है। और जब पहले कयास लगाए जा रहे थे कि विरोध हो सकता है तो सुरक्षा इंतजाम और तगड़े और रूट पर और सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। ये तमाम चीजों के सरकार को जवाब देने चाहिए। बिल्कुल जगविंदर पटियाल, महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि आप जितने सवाल खड़े कर रहे हैं इन तमाम सवालों के कटघरे में इस वक्त अगर कोई नजर आ रहा है तो वो पंजाब सरकार नजर आ रही है। अगर कोई नजर आ रहा है तो वो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नजर आ रहे हैं। और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वो बठिंडा वापस लौटे, जब सड़क रास्ते से फिरोजपुर जाने की उनकी कोशिश नाकाम हुई, यू टर्न लेना पड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को, तो बठिंडा पहुंचकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से वहां मौजूद अधिकारियों से कहा गया थैंक यू कह देना अपने मुख्यमंत्री को कि मैं जिंदा लौट पाया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।